टाइम था ये, बिल्कुल मॉर्निंग का भी नहीं था, कह सकते हैं आप लोग 11 बजे लगभग का टाइम था। तो मॉर्निंग के मेरे कुछ काम निपट चुके थे और कुछ काम मेरे अभी बाकी थे। तो बस वही था जो ये मेथी, इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा ना, हस्बैंड बहुत सारी सब्जियां लाए थे। तो मेथी था, मटर था और प्लस प्याज के पत्ते थे। तो ग्रीन वाली जो सब्जियां होती हैं ना, फैली फैली लगती है और फ्रिज में रखने में वो ही हो जाता है, मतलब फ्रिज गंदा भी होता है प्लस ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं सर्दियों में। तो बस वही सब था। तो फिर मैंने मटर तो मैंने मॉर्निंग में सारी छिल के रख ली थी, बस जैसे जैसे मुझे टाइम होता जा रहा था थोड़ा बहुत तो मैं सब्जियों को साफ़ करती जा रही थी। फिर वही हो जाता है ना, ये चीज़ें देख देख के वो होता है कि कब निपटाएं और निपट जाता है तो एक सुकून सा लगता है। तो बस मटर मैंने छील ली थी और यहाँ पे मैं बैठ गई थी मेथी साफ़ करने। यहाँ तक कि मेरा काम मतलब पूरा मॉर्निंग का निपटा नहीं था, कुछ फैला हुआ था अभी, यहाँ तक कि मशीन लगी हुई थी कपड़ों की। लेकिन वही था कि मैंने कहा चलो अभी अच्छी धूप हो रही है तो मैं थोड़ा धूप में भी बैठ जाऊँगी, धूप भी सेक लूँगी और प्लस ये काम भी मेरा हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो खैर धूप में बैठने का होता नहीं है, बस हम काम में ही बिजी रहते हैं। तो बस धूप भी मैंने सेक ली थी और प्लस जो मेथी मैंने रखी हुई थी वो भी साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने मेथी मॉर्निंग में ही साफ़ कर ली थी, आप लोगों ने देखा होगा दिन में धूप में बैठ के कर लिया था मैंने काम। और इधर कट कर लिया मैंने सारे प्याज के पत्ते, और इसमें से आपको दिखे होंगे थोड़ा सा गायब भी हो रखे हैं। तो अभी टाइम बच चुका है 8 और मेरा खाना नहीं बना हुआ है आज, बिल्कुल भी अभी कुछ भी नहीं हो रखा है। तो मुझे प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बनानी है। खाना इसलिए नहीं बना कि प्याज के पत्ते काट रही थी, तब तक हस्बैंड आ गए। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि प्याज की वो बना लो, जैसे प्याज का आप कह सकते हैं चीला टाइप में कह सकते हैं, हम लोग जो पहाड़ी लोग हैं कहते हैं प्याज की पटूंगी। तो बेसन के साथ मिला लिया और नमक हल्दी मिर्च डाल लिया, और प्लस अगर आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें तो बहुत टेस्टी लगता है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने नहीं डाला, प्लस शेयर भी नहीं की। आगे चाहूँ तो बस शायद मैंने, मुझे अब ध्यान तो नहीं है, शायद मैंने शेयर किया हुआ है और आगे भी शेयर कर लूँगी। तो बस हस्बैंड आए तो खैर लेट ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बनाना यहाँ था कि मैं थोड़ा वो भी कर रही थी। मैं कहा नहीं मैं नहीं बना रही अभी, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया था। तो फिर कब खाना बनाती कब बनाते, बर्तन देखिए मेरे पड़े तो उन्होंने कहा नहीं मुझे खाना ही खाना है तो इसलिए मुझे बनाना पड़ा। इसमें बनाया था मैंने, है ना नॉन स्टिक इसमें, क्योंकि फिर मैंने इसलिए भी शेयर नहीं किया क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी छीला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस वही होता है जेंट्स लोगों का कब आ जाए, कब मूड में क्या आ जाए, कब क्या डिमांड करना, तो वही वाली बात होती है। तो मैंने बस फिर इसलिए वो बनाया बस, और मुझे कुछ नहीं बनाना है। प्याज कट किया, बस मैं प्याज की सब्ज़ी छोंक लूँगी। एक तो प्याज की सब्ज़ी, प्याज के पत्तों की सब्ज़ी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। खैर नॉर्मल सी है, ऐसा कुछ नहीं है। टमाटर कट कर लूँगी और हरी सब्ज़ी नहीं, हरी मिर्च कट कर लूँगी। दूसरी तरफ जब तक ये सब्ज़ी बनेगी अब वो कर लूँगी, मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी। और दाल मेरी मॉर्निंग की रखी हुई है और ज़्यादा फिलहाल कोई खाएगा भी नहीं। बेटे ने तो नहीं खाया, खैर मैंने भी खाया, एक मैंने खाया, एक बेटी ने खाया और 2 हस्बैंड ने खाया। तो बस यही था। और यहाँ पे मैंने आज दिन में कर लिया था थोड़ा सा चेंज, ये देखिए। और यहाँ पे ना हस्बैंड का जैकेट और स्वेटर मैंने रखी हुई है, क्योंकि ये भी मॉर्निंग में जाएगा धूप में, क्योंकि डेली मैं धुलती नहीं हूँ ना, जैकेट ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे मैंने आज कर लिया थोड़ा बहुत चेंज। यहाँ देखो, हेलो बोलो, हेलो। और मेरी नई गुल्लक आ गई, आपको दिखाते हैं। नहीं दिखानी है गुल्लक, आ जाओ। हाँ कह रहा मेरी नई गुल्लक आ गई, नई गुल्लक कैसा होता गोलगप्पे प्याज क्यों और मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती बनवाया। और टाइम बच चुका है 8, तो अब मैं फटाफट से खाना बना लूंगी। क्या जा रहे हैं बच्चे, बर्तन अभी यहीं पड़े हुए हैं। बच्चों के साथ ऐसे ही है, बस जो जहाँ बैठते हैं बर्तन सब वहीं पड़े रहते हैं। तो बस फटाफट से छौंक लेती हूँ सब्जी। और मटर मैंने छील लिए हैं सारे, मटर भी मैंने छील लिए थे, मेथी मैंने साफ कर ली, प्लस अब मेरा सिर्फ धनिया। हाँ बेटा बोलो। मैं क्या था ना, हाँ मैं ना आपसे ग्रीन चटनी मंगवा लूंगा ना, हाँ फिर नेशन छोटा वाला फ्लैग बनाऊंगा ना, हाँ ठीक है, उसको चिपका दूँ, हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये है धनिया, बस मुझे धनिया साफ करना है। तो ये तो खैर मैं भी नहीं करूँगी, बाद में ही करूँगी, धुला हुआ है ये। और मटर भी मैंने छील लिए थे, मटर मैंने मॉर्निंग में छील लिए थे। तो बस थोड़ा जैसे मुझे टाइम होता है कि मैंने सारा काम निपटाया, क्योंकि मुझे बड़ा गंदा सा लगता है, वो पत्ते पत्ते से दिखते रहते हैं जहाँ था, और बड़ा गंदा लगता है। देखिए मटर भी मैंने छील के रख ली है। अब ये मुझे जब भी सब्ज़ी बनानी होगी तो मैं बना लूँगी। जैसे आलू मेथी बना ली, आलू मेथी ना दही डाल के बहुत टेस्टी लगती है। पहाड़ी लोग जो होंगे उन्हें पता होगा, पहाड़ी स्टाइल में कह सकते हैं। बस सूखी सब्ज़ी भी आलू मेथी की बहुत अच्छी लगती है। जैसे मेथी मटर मलाई, उसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। मेथी मटर मलाई बना लो, ये मेथी के पराठे बना लो। तो बस ऑप्शन बहुत सारे हैं सर्दियों में सब्जियों के, है ना। तो फिलहाल तो मैं भी प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बना लेती हूँ।
ये संभाल लेते हैं ना। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज प्याज के पत्तों की सब्ज़ी, जो कि बहुत इजी सी और सिंपल सी रेसिपी है। तो कढ़ाई में मैंने डाल लिया है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ही मैं इसे बनाऊँगी, सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी लगती है। प्लस इसमें मैंने जीरा डाल लिया था और सारे प्याज के पत्ते कट करके रखे हुए थे, तो बस उनसे मैं मतलब सब्ज़ी बना लूँगी। और थोड़े से मैंने बचा लिए थे प्याज के पत्ते, क्योंकि बहुत सारे थे ना, और थोड़ी सी बनानी थी मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चों ने तो खानी नहीं थी, बच्चे कम ही खाते हैं। बस मेरे लिए और हस्बैंड के लिए बनानी थी। और अभी आपको ना दिख रहा होगा कढ़ाई भर के, मतलब ऐसा लग रहा है कितनी सारी है, लेकिन आप लोगों को खैर नॉर्मली सभी को पता है, हरी सब्जी हुई या पत्तों वाली जो भी सब्जी होती है बन के फिर बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। और प्लस इसमें मैंने डाल दिए टमाटर। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब्जी कितनी सुंदर लग रही है, कलरफुल लग रही है, वाइट, ग्रीन और रेड। तो कलरफुल सी लग रही है। और बनने के बाद देखिए कितनी कम हो चुकी है। तो नमक मैंने इस स्टेज में डाला था इसमें, जब ये कम हो गया था, क्योंकि पहले ही डाल देते ना तो फिर वो हो जाता है कि मतलब आप कह सकते हैं अंदाज़ नहीं आता और नमक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें डाला था। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ पे लगभग बनने वाली है, तो थोड़ा सा जैसे ही पानी सूख जाएगा तो ये सब्ज़ी मेरी बन जाएगी। देखिए सब्ज़ी यहाँ पे मेरी बनने वाली है। जब तक मैंने सब्ज़ी बनाई तब तक मैंने सारे बर्तन भी कर लिए यहाँ पे क्लीन। सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं, आटा मैंने गूँथ लिया है। तो बस वही है, सब्ज़ी बनाते बनाते सारे काम हो जाते हैं। तो बस मुझे रोटी बनानी है, एक तब दाल गर्म करूँगी, रोटी मतलब बना के सिर्फ मैं बेटे को खिलाऊँगी, क्योंकि बेटी भी पढ़ाई कर रही है, मना कर रही है कि मम्मी भी नहीं खाना है। ये भी खाया हुआ है और हस्बैंड भी मना कर रहे हैं, तो बेटे को खिला दूँगी, उसने खाया नहीं है ना, तो फिर वो बात है, फिर छोटे को भूख लग जाती है, तो उसको खिला दूँगी, फिर ये लोग जब भी खाएँगे बस फिर तब खिलाएँगे। बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी लगभग बन चुकी है और बहुत इजी सी रेसिपी है, सिंपल सी है और इजी सी है। तो जैसे आपको मॉर्निंग में अगर पराठों के साथ या नाश्ते में भी बनानी हो तो बहुत इजी है ये। और यहाँ पे सब्ज़ी बनकर हो चुकी है रेडी। तो आप इसे मॉर्निंग में नाश्ते में आप कह सकते हैं पराठों के साथ भी बना सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही ईजी है। और इसके बाद ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो नेक्स्ट डे इवनिंग का वीडियो है ये, और ये वीडियो मतलब मेरा मन नहीं था बनाने का, बच्चों की वीडियो क्या मतलब जो मैं बना रही हूँ, मेरा कोई मन नहीं था बनाने का और ना मैंने इसे आज तक कभी बनाया, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं, पैन केक बना रही हूँ मैं। तो बच्चों की जिद पे मैं इसे बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इसमें मैंने केले कट कर लिए थे, केले रखे हुए थे, प्लस इसमें मैंने दूध डाल लिया है और थोड़ी सी बटर। तो जो बटर है आप कह सकते हैं मक्खन है, घर की बनी हुई है, और प्लस चीनी मैंने पीस के रख ली थी, तो चीनी इसमें मैंने मिला लिए है और इन सबको ना मैं ग्राइंड कर लूँगी, कह सकते हैं आप अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्सी में। तो बस ये सब जो भी है जब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, दूसरी तरफ मैंने बाउल में निकाल लिया है मैदा। तो बस इसको मैदे से ही बनता है ये, वैसे तो खैर और भी बहुत टाइप में बनता है, जैसे चॉकलेट वाला भी बनता है, बहुत सा बनता है। तो बहुत मैं सिंपल टाइप से बना रही हूँ और इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया, तो बच्चे ना बहुत दिन से जिद कर रहे थे, तो बस मैदा नहीं रखा हुआ था, तो मैं टालती जा रही थी कि घर में मैदा नहीं है, मैदा नहीं है। तो मॉर्निंग में उन्होंने पापा से जिद करके मैदा मंगवा के रख लिया था, तो हस्बैंड मतलब मैदा ला के रख गए थे, तो बस वही हो गया, फिर मुझे बनाना ही पड़ा मजबूरन। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें ना गोले गोले से न रह जाएँ, और एक ही साइड को मैं इसे मिक्स कर रही थी ताकि फ्लफ़ी सा बने। और इसमें डाल लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा कह सकते हैं और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो भी मैंने इसमें मिला लिया था। प्लस इससे पहले दूध में ही मैंने आप लोगों को जैसे बता दिया है, केला और चीनी प्लस बटर सब मिला लिया था। और उसके बाद गैस में चढ़ा लिया है मैंने, नॉन स्टिक तवा होता है जो, उसमें वो चढ़ा लिया था, और इसमें मैं अच्छे से बटर को वो कर लूँगी। और बटर ये वही वाली है जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं घर में बनाई हुई थी, वही रखी हुई थी, तो मैंने यही यूज़ कर ली। अगर नहीं होती तो मेरे को मंगानी पड़ती। और यहाँ पे जो मैंने घोल बनाया था या बैटर बनाया था कह सकते हैं आप, उसको मैं इसमें आराम से वो कर लूँगी, हल्का सा फैला लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है। और बहुत बनने के लिए तो खैर बहुत ईजीली बन गया था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये कहूँगी कि आपसे सिम गैस में और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके बहुत देर तक पकाएं, वरना तो पता क्या रहेगा, मतलब दोनों साइड से तो बहुत इजीली और बहुत फटाफट बन जा रहा है, मतलब आपको अगर शो करना है तो बहुत इजी है, लेकिन अगर बच्चों की आप कह सकते हैं हेल्थ के हिसाब से ये ना बीच में कच्चा रह जाता है, अंदर से आप कह सकते हैं कच्चा रह जाता है, तो बहुत फिर उसके बाद जो मेरा पहला वाला था वो तो ऐसे ही हुआ जैसे आप देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ये ना बीच में कच्चा था। लेकिन उसके बाद जो मैंने बनाया उसमें मैंने हल्के हल्के बहुत बिल्कुल सिम गैस में और बहुत ज़्यादा प्रेस करके बनाया है,
हल्का हल्का प्रेस करके मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत साइड से सॉरी बाहर भी निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन वही है कि ना बच्चों के मतलब आप कह सकते हैं हेल्थ के साथ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कच्चा हो समझ सकते हैं आप लोग। तो बस यहाँ पे बन चुके हैं पैनकेक और खाने में बहुत टेस्टी हो रहे थे और बहुत इजीली बन गए थे, ऐसा कोई बहुत हार्ड नहीं था। तो गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता हो चुका है। किचन अभी गंदी पड़ी हुई है, किचन मुझे क्लीन करनी है, बस बर्तन मैंने कर लिए हैं और बाहर लगी हुई है मशीन आज लेट लगाई, लेट इसलिए लगाई क्योंकि आज मॉर्निंग से लाइट नहीं थी। तो बस धूप बहुत अच्छी हो रही है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत ही अच्छी धूप हो रही है। तो बस बर्तन क्लीन कर लिए हैं फटाफट से, पहले मैं किचन क्लीन कर लूँगी। बर्तन मैं सारे क्लीन करके यहाँ पे रख लेती हूँ ऐसे करके। और इसकी किचन वो छान के मैंने चादर, पुरानी चादर फोल्ड करके मैंने बिछाई रहती है, और जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तो मैं इनको इधर तो खैर बाद में लाऊंगी दिन के बाद अभी से पहले मैं किचन क्लीन करूँगी। और पूरा काम मेरा मतलब फैला हुआ है, पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस नाश्ता निपटा कह सकते हैं, सिर्फ नाश्ता हो रखा है और मेरा भी कोई भी काम नहीं हुआ है। और मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा कोहरा हो जा रहा है आजकल, ना मॉर्निंग में भी जा रहा है, गीजर बंद करते हैं तो मॉर्निंग में भी हो जा रहा है और रात को भी बहुत ज़्यादा कोहरा हो जा रहा है, ठंडा भी बहुत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बस ये है कि दिन में अच्छी धूप हो जा रही है, तो वो ये दिन में आप जितना भी काम कर सको, वरना तो ठंडे से काम करने का मन भी नहीं हो रहा है। तो बस फटाफट से मैं कर लेती हूँ किचन क्लीन। और बस यहाँ पर मेरा लगभग किचन कुछ क्लीन होने वाला था, कुछ क्लीन हो चुका था। और जैसे मेरा किचन क्लीन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम कम हो गया, क्योंकि किचन क्लीन करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कमरों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और किचन में गंदी भी ज़्यादा होती है, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इतना काम होता है किचन में, प्लस जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया, मेरा लंच भी मॉर्निंग में ही बन जाता है, तो मेरी मॉर्निंग में किचन बहुत ज़्यादा फैलती है और प्लस बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा सॉरी मॉर्निंग में किचन में बहुत टाइम जाता है। उसके बाद ये है कि मुझे दिन में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और मैं अपने और काम ईज़िली कर लेती हूँ। और किचन की सफाई करने के बाद बस लग गई हूँ मैं झाड़ू लगाने में। तो आप कह सकते हैं जो मुझे रूम वूम सेट करने थे या कपड़ा होता है ना, डस्टिंग करनी थी, कपड़ा मारना था, वो तो खैर मैं मॉर्निंग में एक बार पहले कर चुकी थी, लेकिन अब मुझे सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाना था। तो जैसे आज छुट्टी थी तो आज बेटी की ऑनलाइन क्लास नहीं थी, तो पोछा बेटी ने लगवा दिया था, मैंने केवल सारे कमरों में झाड़ू लगवाया था। तो कभी कभार मैं पोछा बेटी से भी लगवा लेती हूँ और वो सॉरी लगा भी देती है। फिर वही होता है ना, बच्चों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम करने की आदत अगर डालते रहो तो बच्चों में आप कह सकते हैं बर्डन भी नहीं पड़ता और फिर उन्हें थोड़ा बहुत काम करने की आदत भी रहती है। ऐसा भी नहीं कि आप डेली लगवाएं या बहुत ज़्यादा बर्डन करें, इतना खैर इतने का टाइम भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, कभी ऑनलाइन क्लास है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो बच्चों पर इतना टाइम भी नहीं है। तो बस आज टाइम भी था, तो उसके पास टाइम भी था और मुझे थोड़ा काम भी थोड़ा ज़्यादा करने थे, तो मैंने उस बेटी से पोछा लगवा लिया था। तो बेटी ने लगा लिया था पोछा, मैंने लगा लिया था झाड़ू, तो बस काम फटाफट से हो गया था, क्योंकि किचन मेरा क्लीन हो चुका था और इस टाइम तक कपड़े भी मेरे धुल चुके थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कपड़े में मॉर्निंग में फटाफट ही लगा लेती हूँ, मतलब एक तरफ मैंने किचन का काम कर लिया था और दूसरी तरफ मैंने कपड़े क्लीन कर लिए थे, मतलब कपड़ों की मशीन लगा ली थी। तो इस टाइम तक मेरे कपड़े धुल चुके थे, किचन का हो चुका था, तो बस मुझे झाड़ू लगाना था और बेटी ने लगा लिया था पोछा, क्योंकि आज मेरे एक दो थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी थे, तो मैं छोटे छोटे थोड़ा बहुत डेली के थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम निपटाती रहती हूँ, ताकि मतलब वो जितना काम बहुत ज़्यादा ना फैले या बहुत ज़्यादा ना दिखे, हो जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारे कमरों में मैंने
झाड़ू लगा लिया है और जितने कमरों में खैर मैंने लगाया है उतना तो खैर मैंने दिखाया भी नहीं। और सर्दियों में ना कह सकते हैं आप झाड़ू पोछा मॉर्निंग में करना कह सकते हैं आप, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। जिस हिसाब से ठंडा हो रहा है, खैर आज तो बहुत अच्छी धूप थी दिन में, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो बस यहाँ पे लगभग झाड़ू मेरा लग चुका है। और झाड़ू लगाने के बाद मेरे जो 1-2 गमले थे ना, कुछ गमलों का काम तो खैर मैं कर चुकी थी, सारे गमले मैंने नहीं दिखाए। और कुछ गमलों का मैं करी, जैसे बारिश के बाद हो जाता है ना, इनमें पपड़ी सी जम गई थी, तो मैं हल्की हल्की इनमें कुदाल मार लूँगी और थोड़ा थोड़ा जो इनमें घास सा जम रहा है ना, इन्हें उखाड़ लूँगी। क्योंकि उससे क्या होता है, आजकल एक तो धूप बहुत अच्छी हो रही है ना, तो इनकी जड़ों तक अच्छे से धूप लग जाएगी। और बारिश की वजह से ना इनमें पपड़ी सी जम गई थी, तो मैं इनमें अच्छे से वो कर रही हूँ, मतलब अच्छे से हल्का हल्का कुदाल मार रही हूँ। और कुदाल में बहुत बचा बचा के मारी थी, वही हो रहा था कि कहीं जड़ में लग गई तो समझ लो बस सारी मेहनत गई। मतलब पौधे हो जाते हैं ना फिर एकदम से सूख जाते हैं, तो बचा बचा के। और थोड़ा बहुत छोटी छोटी बारीक घास हो रही थी, वो मैंने घास भी वो कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला दिया था। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आज मेरे थोड़ा एक्स्ट्रा काम ज़्यादा थे और धूप बहुत अच्छी हो रही थी, तो बस बच्चों को नहलाना भी था ज़रूरी, क्योंकि फिर कभी धूप होती है कभी नहीं होती है, फिर वही हो जाता है ना। तो बस बच्चों को भी मैंने यहाँ पे नहला लिया। खैर बेटी तो अपने आप से नहा लेती है, उसके बाल मुझे ही धुलने पड़ते हैं, क्योंकि हो जाता है, आप समझ सकते हैं, बच्चा है फिर बाल अभी नहीं धो पाता है, तो बेटी के बाल मुझे धुलने पड़ते, लेकिन ये अभी छोटा है तो इसे मुझे ही नहलाना धुलाना पड़ता है। तो बस जैसे जैसे कपड़े वपड़े पहना रही हूँ, तो उसकी मतलब मुँह भी चल रहा है पटर पटर, मुँह बंद नहीं रहता है इसका। उसके बाद बच्चों को बिठा लूँगी धूप में, क्योंकि धूप बहुत अच्छी हो रही है। और यहाँ पे बेटी को भी नहला दिया था, उसके ना बाल में थोड़ा, मैं इसको भी कहती थी कि तू भी हाथ मारती रहे, मैं भी हाथ मारती रही, क्योंकि ना वो हो रही थी, मतलब बाल इसके बहुत मोटे हैं, बड़ी मुश्किल से सूख पाते हैं। और फिर खैर अभी तो बहुत अच्छी धूप थी जिसने मैं बच्चों को यहाँ पे लाई, लेकिन आप कह सकते हैं इसके आधे घंटे बाद ना एकदम से बहुत ज़्यादा बादल हो गया था। तो मैं बच्चों को वही कह रही थी, और लगभग मेरा सारा काम भी निपट चुका था, तो बच्चों को वही कह रही थी। मैंने कहा ठीक हो, मैंने तुम्हें टाइम से नहला दिया। और शाम को तो खैर बहुत ज़्यादा बादल सा हो गया था, लेकिन अभी देखो जिस टाइम मैंने बच्चों के, उस टाइम कितनी अच्छी धूप हो रही है। तो मौसम का आजकल ऐसे एकदम से बदल जा रहा है। तो फाइनली बच्चों को मैंने नहला धुला के धूप में बिठा दिया, क्योंकि आज बहुत अच्छी आ रही थी धूप। और मेरा नहाना धोना अब नहीं है, बस मुझे नहाना है अब, और सारा काम मेरा निपट चुका है, क्योंकि पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है अंदर से लेके बाहर तक। इस टाइम तक ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करना हो जा कह सकते हैं आप लोग, किचन, बर्तन, कपड़े, बच्चों को नहलाना धुलाना, तो सारे कमरे देखिए क्लीन हो चुके हैं। पूरा घर मेरा इस टाइम क्लीन है यहाँ पे, तो पूरा घर अभी मेरा क्लीन है, किचन से लेके अंदर से लेके बाहर तक। और लेकिन मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है, बस मैं नहाऊंगी। एक तरफ मैं चावल चढ़ा लूँगी और एक तरफ मैं नहा लूँगी। किचन भी क्लीन है, और अब मैं उधर नहीं जा रही हूँ, ड्राइंग रूम भी क्लीन है। तो मैं तो सारे कमरों में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे नहाना है। तो बस अब मैं नहाऊंगी, एक तरफ चावल चढ़ा लूँगी और एक तरफ मैं नहा लूँगी, तो ये दोनों काम मेरे फटाफट से आराम से हो जाते हैं। तो बस मॉर्निंग से लेकर अब तक काम करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, हो ही जाता है, मतलब दिन तक हो जाता है, और मेरा तो थोड़ा लेट ही होता है खैर। और धूप आजकल 1-2 दिन से तो ठीक आ रही है, अभी तक तो खैर ठीक रहेगी, लेकिन 3-4 बजे बाद, 3-4 के अब तो हल्की हल्की हवा भी चलने लगी है। अभी टाइम बज रहा है 1 लगभग बज गया है, और मौसम हल्का हल्का वो होने लग गया है मॉर्निंग से। क्योंकि वैसे तो खैर मॉर्निंग में बच्चों को जल्दी नहलाओ, तो हमारे यहाँ पे ना धूप नहीं आती है, धूप इसी टाइम आती है, तो बस इसलिए मैंने पहले और काम निपटाया और ये बच्चों को नहला धुला के धूप में बिठा दिया। बेटा को तो खैर मैं अंदर जल्दी ले आऊँगी, क्योंकि उसके तो खैर वैसे बाल है ना, छोटे बाल हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन बेटी के बाल ना बहुत मोटे हैं। मोटे के तो फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत कटवा दिए, वरना उसके बाल बहुत लंबे भी थे, और बहुत मोटे हैं बाल, सूखने में ना बहुत टाइम लगता है और बार बार हाथ मारना पड़ता है। तो बस वही, और बाल धुलने भी मुझे ही पड़ते हैं, क्योंकि वैसे तो खैर नहा लेती है, लेकिन हो ही जाता है ना, बच्चा है, फिर वही है ना, फिर बालों में ना वो हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, खोंस हो जाती है, तो उससे बढ़िया है कि खुद से ही केयर कर लो, तो वही बेटर है। बस कपड़े वपड़े धुल चुके हैं, सिर्फ अब नहाऊंगी और फिर उसके बाद होगा हमारा लंच। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे कर दूँगी एंड। मैं सोचती बाद में करूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा और साथ में मुझे टाइम भी ना हो, क्योंकि थकान से भी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि वही होता है, फिर छत से कपड़े वपड़े लाओ और फिर आप समझ सकते हैं इवनिंग के काम शुरू हो जाते हैं। अभी तक मॉर्निंग से लेकर दिन तक के काम, दिन के बाद फिर इवनिंग के काम, तो बस वही है, यहीं पे मैं अपने वीडियो कर दूँगी एंड। तो बस इतना सही था मेरा वीडियो, और 2-3 दिन से स्टार्ट किया हुआ था, आज जाके मैं इसका एंड कर पा रही हूँ। कभी वो हो जाता है ना, टाइम से नहीं हो पाता है,
तो बस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, सॉरी वीडियो बोल रही हूँ मैं, थकान से ना वो भी निकल रही है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।